अपनी मीटिंग और बैठक का हवाला देके तमाम कांग्रेस के नेता वहां से निकल लिए थे। वाईबी चौहान सेंटर, जहां पर इस वक्त कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब कांग्रेस अपनी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तस्वीरें आपके सामने, अहमद पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करेगी इस पूरे घटनाक्रम पर। महाराष्ट्र में जिस तरह के से सरकार का गठन हुआ, सुबह 8 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम की पोजीशन की शपथ ले लेते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से, अब तो करीब 30 दिनों से आया भूचाल और ज्यादा तीव्रता के साथ उसके झटके एक तरह से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को महसूस होंगे यकीनन। और आज की सुबह, शनिवार की सुबह एक नया मोड़ लेकर आई, नया ट्विस्ट लेकर आई राजनीति के लिहाज से। तमाम बैठकों को दौर चल रहे थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठकों का दौर थोड़ा लंबा खिंच गया और इसी बीच बाजी मार गई बीजेपी। और अब ये कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई से सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की। अकेले कांग्रेस अपने कार्यकर्ता और अपने लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। इसी बीच मेरे साथ स्टूडियो में भी कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। खास साहब, क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, अब आपका स्टैंड क्या है? शिवसेना और एनसीपी के आप साथ हैं या जुदा जुदा है? क्योंकि तस्वीरें तो यही बता रही कि जुदा जुदा है। देखिए, आप देखिए कैसा ब्लंडर गेम खेला गया है। ये हॉर्स राइडिंग पूरी तरह से की गई है। जिस तरह से बातचीत करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा था, आप इसी मतलब बिंदुओं पे बात हो रही थी। ये इनका इतिहास है। यही सेम गेम इन्होंने खेला कर्नाटका में। आप देखिए वहां पे उन्होंने किस तरह से सरकार को 18 महीने तक गिराकर और एक नए लोगों का जो है इतिहास में दिखाया कि किस तरह से वहां काले धन का उपयोग हुआ। टेप्स की जानकारी पे येदियुरप्पा जी की पे जांच होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था, वही गेम इन्होंने महाराष्ट्र में खेला है और ये दिखा दिया कि ये इनकी अना की लड़ाई बन गई है कि सिर्फ सीएम के पद के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हॉर्स राइडिंग करनी पड़े तो करें। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनका सिर्फ यही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडरान हमारे बैठे हैं, अहमद पटेल साहब, खड़गे साहब, सब खोलेंगे इनके कारनामे, किस तरह से इन्होंने कर्नाटका में, किस तरह से गोवा में। आपको रोकना चाहूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, आपको रोकना चाहूंगी। आज सुबह सुबह न बैंड, न बाजा, न बारात, उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले दिन से जब बीजेपी को इनवाइट किया गया, उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था, ये राज्यपाल महोदय ने वो मौका नहीं दिया। और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से सौगंध विधि होनी चाहिए, वो नहीं हुई। बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, सिर्फ मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ एएनआई थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है, उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, लोकतंत्र में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविजन है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई है। और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए। तो इसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, वो नहीं हो पाया है। एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव
ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी है, जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। और उसीलिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए। उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे 2 मीटिंगें की गई, सब कुछ तय किया गया वहां पे, और ऑन एवरीथिंग वी वर ऑन बोर्ड। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो शिवसेना के साथ डिस्कस करना था, वो बहुत ही जरूरी है, और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। शाम तक कुछ 1-2 मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे। लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, कुछ 1-2 मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे। लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना, और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जो भी अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, वन बाय वन I want to know firstly, do you think Congress behaved in taking the decision? एब्सोल्युटली बेसलेस। उसीलिए मैंने पहले ही शुरू में कहा, हमारी तरफ से कोई भी ढिलास नहीं हुई। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का फोन आया, दूसरे दिन हम यहाँ पहुंच गए। शरद पवार जी ने दिल्ली में जो डेट दी, वो डेट पे हम लोग मीटिंग में गए। दूसरे दिन भी मीटिंग हुई, और उसके बाद तुरंत हम यहाँ आए। तो हमारी तरफ से 1 सेकंड की भी डिले नहीं हुई, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके में जितना टाइम लगा उतना टाइम लगा। वन बाय वन। एक मिनट, क्या लग रहा है आपको, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने काफी टाइम लगा दिया? एब्सोल्युटली बेसलेस। कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया। ये आरोप जो भी लगा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जो आज जो भी हुआ, उसका कारण यही है कि एनसीपी से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने जाके एक लिस्ट दे दी, उसकी वजह से ये सारी घटना उपस्थित है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा, उसमें हम तीनों पार्टी साथ है, और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए, और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उनको शिकस्त देंगे। आप राष्ट्रवादी के अजित पवार ने जो निर्णय लिया है, तो उनको बर्तरफ करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो मीटिंग आज होने वाली थी वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी? जहां तक पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में, यही बात हुई है, और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग जो है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं, या उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीजें तय की जाएगी। वन बाय वन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें मैसेज आया था कि तीनों पार्टियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था। आपको लगता है आप कंफ्यूजन? नो, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और उसीलिए आज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि सुबह में जो मैसेज आया था कि शिवसेना और एनसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो उसके बाद हमारा नाम डाला गया था। लेकिन हमारे से ऐसी कोई जितनी बात होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग फिर भी मीटिंग में आज गए हुए थे। मीटिंग में कुछ बातें हुई है, और हम लोग ने, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग थी, पहले से तय की हुई थी, उसीलिए हम लोग सीएलपी की, उसीलिए हम लोग जल्दी यहाँ आ गए। उसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं गए। वन बाय वन। लोगों इस बात को लेकर तो नहीं थी कि आपके विधायक के आपके साथ रहे, सच में ऐसे? हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है। सिर्फ 2 लोग जो है अपने गांव में, आज सारे यहाँ पे प्रेजेंट थे, और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। वो जो है हमारे विधायक बिल्कुल मजबूत है, और बीजेपी को और उनके जो भी एलआई अभी होंगे नए, उनको शिकस्त देने के लिए तैयार। वन बाय वन क्वेश्चन। नॉट ये कहा है कि 30 तारीख के बाद 3 पार्टियों की सरकार जो है अभी भी बन सकती है, चर्चा जारी रहेगी। क्या आप मानते हैं? अभी भी बन सकते हैं, नहीं सरकार बनेगी। So how do you plan to take this ahead? Are you going to wait till Both. or any other strategy that you
possibility of your planning first? And secondly, is there any distrust about NCP after today's development? Both the ways. One is politically also and another is legally also. Both the way we will try. Any distrust towards the NCP after today's? हम तीनों साथ मिलके ये जो भी कॉन्फिडेंस वोट है उसको पराजय करने की कोशिश करेंगे. Sir, you have called this day Black Day. So, are you going to do file any complaint and go to court about? We said both the. We will fight. Action. We will fight both the front, political front as well as legal front. अंबेडकर सर ये अलायंस जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको लगता नहीं कि अननेचुरल है? आपको विपक्ष में बैठने का पूरा मैंडेट मिला है. जो थोड़ा सा भी समय लगा क्योंकि हमने कुछ चीजों पे हमें सहमति लेनी थी, शिवसेना से भी लेनी थी, और खास तौर पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज है प्रियम्बल में, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है और प्रिंसिपल्स है उसमें उन्होंने कहा है कि वी ऑल आर कमिटेड फॉर दिस. So there is no question of other thing. So that things were clarified by the Shiv Sena, NCP, all the three parties were on board. शिवसेना के विधायक टूटे ना, इसलिए अभी भी शिवसेना की तरफ से उनके विधायकों को एक होटल में रखा जा रहा है. क्या कांग्रेस के विधायकों के साथ भी आप कुछ वैसा ही करेंगे कि कांग्रेस के विधायक टूटने की आपको चिंता है? एक तो हमारे विधायक टूटने की कोई संभावना नहीं है, हमने पूरा विश्वास है, फिर भी हम लोग मिलकर कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेंगे. Ahmed bhai, when initially the Congress gave in principle consent for forming an alliance to form a government, inherent to that concept was the fact that Sharad Pawar ji, who was dealing on behalf of the Congress with the Shiv Sena. No, that is wrong. That is wrong. He was speaking to them. No, he must be speaking, but not on behalf of the Congress party. But the fact also was that you expected at least that the NCP will keep its house together. The manner in which one of the very close confidant of Mr. Pawar walks away, does it disappoint you that at least the NCP... Of course, it is a sad, of course we are disappointed, it is a sad, it is very unfortunate. अहमद भाई, आज जो मीटिंग होने जा रही थी तीनों पार्टियों की, अभी आगे कब शेड्यूल विल वर्क आउट स्ट्रेटेजी, क्योंकि असेंबली भी बुलाने जा रहे हैं तो इसके बाद बात होगी बाकी दो पार्टियों से भी, एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी विल बी देयर, इट विल बी अ जॉइंट स्ट्रेटेजी. जब अगर पवार सर आपके साथ है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या 4 बजे वो कह रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है. जी बिल्कुल. सर, अगर आप कह रहे हैं कि 2-3 कुछ मुद्दे थे तो क्या वो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं शिवसेना के? इट वॉज ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट. आज फाइनल स्टेज पे था और उसके बाद ये कांड हो गया. नो, इट विल बी सॉर्टेड आउट. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. उसमें कोई इतना प्रॉब्लम, इतने बड़े मुद्दे नहीं है कि जो रिजोल्व नहीं हो सकते. एक मिनट. Absolutely baseless. There is no delay at all because there are certain formalities. There are certain things which have to be clarified, and that was it has taken 2-3 days more because he contacted us on 11th and 12th we landed in Mumbai. So it was not delay at all from our side at all. डिले की बात आपकी पार्टी के नेता प्रिया दत्त ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने डिले किया, इसलिए ये एक चांस हमको गंवाना पड़ा. किसी इंडिविजुअल कोई कमेंट करते हैं, उनके पर्सनल व्यू होंगे, उसी पर मैं कोई टिप्पणी करता नहीं. जी. यू हैव एनी डाउट्स अबाउट अजित पवार एक्शन, today's action? No, not at all. It was a surprise for us. It was a surprise. संजय निरूपा आपका ये तीसरा प्रश्न है. इट्स अ थर्ड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. शुरू से ही संजय निरूपा का कहना था कि गठबंधन होना ही नहीं चाहिए. आज की सुबह उन्होंने बात देखो, किसी इंडिविजुअल कोई कहता है, क्योंकि पार्टी का जो भी ओपिनियन है बहुत ही स्पष्ट है और जिसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया. अगर कोई इंडिविजुअल ने कुछ कहा है और उसका पर्सनल व्यू है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता. और पार्टी को जब लगेगा कि योग्य समय जो भी कुछ कदम उठाने हैं, कार्रवाई करनी है, तो पार्टी करेगी. जी बिल्कुल हो चुके. कल ही शरद पवार जी ने अनाउंस कर दिया. सर, क्या आपका शरद पवार जी के ये कहने पर कि उन्हें अजित पवार के मुंह के बारे में कोई भी पता नहीं था, इस पे पूरा भरोसा है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आभारी. थैंक यू वेरी मच. तो अभी आप